नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। सीधी थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक अभिषेक उपाध्याय को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 3 व्यक्ति 5 स्टार ग्राउंड कुठा मोहल्ला के पास सफेद रंग की बोरी में अवैध नशीली कप सिरप रखकर विक्रय हेतु खड़े हैं। मुखबिर सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर उनके निर्देशन में थाना प्रभारी कोतवाली स्वयं के नेतृत्व में टीम गठित कर मुखबिर के बताए स्थान में रवाना हुए, जहाँ मुखबिर के बताए स्थान पर 3 व्यक्ति स्कूटी के साथ बोरी लिए खड़े दिखे, जो पुलिस को देखकर भागने लगे, जिन्हें हमरा स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया एवं उनका नाम पता पूछने पर अपना नाम अभिषेक शर्मा, पिता अशोक शर्मा, निवासी मझरेठी, नई गल्ला मंडी, सीधी थाना कोतवाली, कृष्णा पांडे, पिता धीरेन्द्र पांडे, निवासी किराए का रूम अम्हा, सीधी थाना कोतवाली सीधी एवं शिवांश मिश्रा, पिता कमल प्रसाद मिश्रा, निवासी मझरेठी, थाना कोतवाली सीधी का होना बताया, जिसके पास रखी बोरी को खोलकर देखने पर अवैध नशीली कप सिरप पाएगी, जिसकी गिनती करने पर 480 नग कीमती 81,600 मिली, जिसे गवाहों के सामने जब्त कर संदेहियों से उक्त के संबंध वैध कागजात की मांग की गई, जो कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। आरोपियों का उक्त कृत्य स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 8/21-22 एवं मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोल एक्ट 5/13 तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 130-177 के तहत अपराध पाए जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। पुलिस अधीक्षक सीधी डॉक्टर रविंद्र वर्मा के कुशल निर्देशन में साइबर सेल सीधी द्वारा साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए इसके प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से लगातार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी अनुक्रम में दिनांक 15 मई को पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्रीमती गायत्री तिवारी एवं थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक अभिषेक उपाध्याय के उपस्थिति में कुंवर अर्जुन सिंह सामुदायिक भवन सम्राट चौराहा में पहुंचकर वहां उपस्थित विभिन्न कोचिंग संस्थान के बच्चों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया। साइबर अवेयरनेस के तहत कुंवर अर्जुन सिंह सामुदायिक भवन सम्राट चौक में आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी साइबर सेल उप निरीक्षक दिव्य प्रकाश त्रिपाठी ने कोचिंग संस्थान के करीब 150 बच्चों को वर्तमान समय के साइबर अपराधों के प्रकारों और इनसे बचने के तरीकों को बताते हुए उन्हें पुलिस के पास आने वाली साइबर अपराधों की शिकायतों की केस स्टडी के आधार पर विभिन्न प्रकार के साइबर फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड और सोशल मीडिया से संबंधित अपराधों के संबंध में व्यवहारिक ज्ञान दिया गया। सीधी शहर में सुबह सुबह एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। रीवा जिले के गुड़ से एक व्यक्ति दिन्ने सिंह अपने 10 वर्षीय बालक के साथ अपनी पत्नी को लेने सीधी के विजयपुर अपने ससुराल जा रहा था। दिन्ने सिंह गुड़ से सीधी पहुंचते हुए बस से उतरकर ससुराल की ओर पैदल चला ही था कि सीधी शहर के हृदय स्थल के नजदीक बीच बाजार में अचानक उसके पीछे से तेज रफ्तार सीधी से चितरंगी जाने वाली चौहान बस आई और उसको अपने चपेट में लेकर 10 मीटर तक घसीटती रही। स्थल में मौजूद लोगों द्वारा शोर करने पर बस चालक भूपेंद्र द्विवेदी ने बस रोकी और बस को पीछे किया, जिससे बस के आगे के पहिए में फंसे युवक को लोगों द्वारा निकालकर सड़क के किनारे लिटाया गया। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि युवक मौत के मुंह से निकल आया है। एक्सीडेंट के दौरान युवक को कमर के नीचे जांघ में गंभीर चोट आई और सूचना मिलने पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। पुलिस द्वारा बस और बस ड्राइवर को कार्यवाही हेतु थाने ले जाया गया। विगत 9 मई से सीधी शहर के पूजा पार्क में अयोध्या धाम से पधारे महाराज नीलेश जी द्वारा संगीतमय श्री राम कथा सुनाई जा रही है। 15 मई को सीधी शहर के पूजा पार्क में कथावाचक नीलेश महाराज ने श्री राम कथा सुनाते हुए सीताराम विवाह की मनमोहक कथा सुनाई। पूजा पार्क में कथा का श्रवण करने भक्त बड़ी संख्या में मौजूद थे। भगवान जाकर विदा मांगा। आशीर्वाद पाकर भाई के साथ महाराज भगवान महाराज
जनक को प्रणाम किए। महाराज जनक जी ने सुन समझाए तो प्यार किए। महाराज ने जाते आप लोग भी यही चाह रहे हैं। प्रभु हम भक्तों की चाह यही है, प्रभु हम भक्तों की चाह यही है, श्री राम की आस यही है, श्री राम की आस यही है, जी मेरा नाम जीवाय राती रहे राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी आती रहे राघव आती रहे। ओ तेरी छवि मन को लुभाती रहे। नैनीताल रिपोर्टर हिमायू रोतेला ने बताया है कि उत्तराखंड के नैनीताल के धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थल को देखने और दर्शन करने देश विदेश के पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। नैनीताल के धार्मिक स्थल कैंची धाम मंदिर में नीम करोली बाबा के दर्शन करने लाखों पर्यटक पहुंच रहे हैं। अच्छी खासी संख्या में पर्यटकों के नैनीताल आने से नैनीताल के व्यापारियों के व्यापार में भी काफी लाभ हो रहा है। वहीं पर्यटकों को भी अपने मनपसंद प्राकृतिक नजारों के साथ धार्मिक स्थलों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। विधानसभा के मुकाबले लोकसभा में महिला वोटिंग 12% कम, बहनों की बेरुखी से भाजपा को नुकसान। चौकीदार ने बैंक में 40 लाख की लूट कराई। दमोह में दोस्तों के साथ मिलकर की वारदात, पुलिस को सूचना भी दी। और महंगा पड़ा लालच, सतना में शराब दुकान के ठेकेदारों पर एफआईआर दर्ज। ज्यादा कीमत पर बेच रहे थे शराब, आबकारी विभाग ने की कार्रवाई। और भाजपा के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे का हुआ निधन, आज होगा अंतिम संस्कार। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। पहली बार सीएए से 14 शरणार्थी को भारतीय नागरिकता मिली। गृह मंत्रालय ने सर्टिफिकेट जारी किया। बंगाल गवर्नर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का दूसरा केस। क्लासिकल डांसर बोली बोस ने दिल्ली के होटल में शोषण किया। गाजा पर इजरायली हमले में पूर्व भारतीय सैनिक की मौत। यूएन कर्मचारी था। विदेश मंत्रालय बोला शव भारत लाने की कोशिश जारी। और राहुल गांधी ने उड़ीसा में संविधान की कॉपी लहराई। बोले भाजपा के नेता कहते हैं चुनाव जीते तो इसे फाड़ कर फेंक देंगे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।